नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल। के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दुबई में पाकिस्तान वाणिज्य दूतावास ने 60,000 से अधिक पाकिस्तानी नागरिकों का रजिस्ट्रेशन किया है, जो कोरोना प्रकोप के मद्देनजर स्पेशल फ्लाइट्स के संचालन के माध्यम से देश में वापस जाना चाहते हैं। पाकिस्तान दुबई के कौंसल जनरल अहमद अमजद अली ने कहा कि पाकिस्तानी और यूएई एयरलाइंस द्वारा संचालित स्पेशल फ्लाइट्स के संचालन के माध्यम से अब तक 2500 से अधिक फंसे हुए पाकिस्तानियों को देश में वापस ले जाया गया है। इसके साथ ही कौंसल जनरल अमजद अली ने कहा है कि हमने वापसी प्रक्रिया को तेज कर दिया है और वाणिज्य दूतावास के साथ मिलकर हर व्यक्ति को जल्द ही देश में वापस लाया जाएगा। अबू धाबी में पब्लिक प्रोसिक्यूशन सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म पर वीडियो क्लिप सर्कुलेट करने के डाउट वाले एक व्यक्ति से पूछताछ किया जा रहा है, जो घृणा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड अंडरमाइनिंग को भड़काने वाले पाए गए हैं। अक्यूज्ड के यूट्यूब चैनल पर प्रोसिक्यूटर्स की ओर से क्लिप दिखाए जाने के बाद पूछताछ हुई, जिसमें उसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, जो संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले वेरियस कम्युनिटीज के बीच विभाजन को लेकर रोकने के सार्वजनिक आदेश को कमजोर करने की संभावना को दर्शाता है। फेडरल नेशनल काउंसिल FNC के सदस्यों के अनुसार बेईमान व्यापारियों द्वारा कंज्यूमर्स को शोषण से बचाने के लिए एक नया कानून जल्द ही संयुक्त अरब अमीरात में लाया जाएगा। दुबई के महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम यूएई के वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और रूलर ऑफ दुबई ने सरकार को कोरोना के बाद एक नेशनल स्ट्रैटेजी डेवलप करने का आदेश दिया है। रविवार 3 मई को एक आभासी कैबिनेट की बैठक आयोजित करते हुए शेख मोहम्मद ने मंत्रियों, अधिवक्ताओं, कार्यकारी परिषदों के सदस्यों और विशेषज्ञों से रणनीति बनाने और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रीएक्टिवेट करने के लिए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को इस्टेब्लिश करने के लिए सहयोग करने को कहा। दुबई इकोनॉमी ने 2 और दुकानों को बंद कर दिया है। कोरोना को रोकने के लिए स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम के पूरा होने के बाद कमर्शियल आउटलेट्स को फिर से खोलने के पहले बताए गए सेफ्टी एंड प्रिकॉशनरी रेगुलेशंस के उल्लंघन के लिए अन्य 81 आउटलेट्स को वार्निंग जारी की है। यूएई में जिम ऑपरेटर्स ने रविवार को लोकल रेगुलेटर से रजिस्टर ऑफ एक्सरसाइज प्रोफेशनल्स के सजेशंस की एक लिस्ट प्राप्त की। लिस्ट में जिम को फिर से खोलते समय ध्यान में रखना चाहिए, ऐसी बात कही गई है। सर्कुलर में जिम को फिर से खोलने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन यह नोटिस उन ऑपरेटरों को उम्मीद देता है जो कि 1 महीने से बंद है। अबू धाबी में भारतीय इस्लामिक सेंटर ने पिछले 45 दिनों में कोरोना से प्रभावित परिवारों, व्यक्तियों, विजिटर्स और उन लोगों को 27,000 से अधिक रेडी टू ईट खाने के पैकेट डिलीवर किए हैं जो अपनी नौकरी खो चुके हैं। उन्होंने 22 टन फूड आइटम्स और 1500 खाद्य किराने की वस्तुओं को भी वितरित किया है, जो क्वारंटीन में है या अपनी नौकरी खो चुके हैं। 43 वर्षीय इंडियन क्लासिकल डांसर जो यूएई के कल्चरल सर्किट में एक जाना माना चेहरा थी, उनका कार्डियक अरेस्ट के बाद रविवार को अंतिम सांस ली। इस बात की जानकारी उनके परिवार ने दी। केरल की रहने वाली दीपा नायर ने एक फ्रीलांस इवेंट मैनेजर के रूप में भी काम किया है। यूएई में अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 14,163 हो चुकी है। कोरोना से अब तक 126 लोगों की मौत हो चुकी है एवं वहीं 2,763 लोग अभी तक रिकवर हो चुके हैं। सऊदी अरब के इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने रमजान के पाक महीने के दौरान 1 मिलियन लोगों को भोजन प्रोवाइड करने के उद्देश्य से कई देशों में रमजान प्रोजेक्ट शुरू की है। इस वर्ष की आई परियोजना कोरोना से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए खाद्य टोकरियों के वितरण की है। कुवैत के आंतरिक मंत्रालय ने कल रविवार को घोषणा की कि लोगों को कर्फ्यू के दौरान घूमने की अनुमति को 50% तक कम कर दिया गया है। साथ ही लोग तत्कालिता के आधार पर परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और कुवैत में कोरोना के प्रसार के तहत एहतियात के तौर पर लगाए गए आंशिक कर्फ्यू और आगे बढ़ सकते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात में एक भारतीय सेल्समैन ने अबू धाबी में 10 मिलियन दिरहम जीते हैं। गल्फ न्यूज ने रविवार को खबर दी कि केरल के त्रिशूर के दिलीप कुमार एल्लीकोटिल परमेश्वरन अजमान में एक ऑटो स्पेयर पार्ट्स कंपनी के साथ काम करते हैं और महीने में 5,000 दिरहम कमाते हैं। श्री परमेश्वरन, जिन्होंने अबू धाबी में बिग टिकट ड्रॉ पर 10 मिलियन दिरहम का पुरस्कार जीता, उन्होंने बताया कि वे 7 लाख दिरहम का लोन चुकाने के लिए धन का एक बड़ा हिस्सा खर्च करेंगे।